दोस्तों एक खूबसूरत सी महिला अपना बिस्तर समेट रही होती है। जी हाँ दोस्तों, वे हल्का सा नीचे झुककर अपना बिस्तर ही समेट रही होती है। तभी एक दरवाजे से एक बुढ़ा अंदर घुसता है। जी हाँ दोस्तों, बुढ़ा अंदर घुसते ही उस खूबसूरत सी महिला के कमर में हाथ डालकर उसे ऊपर उठा लेता है। जी हाँ दोस्तों, पहले तो वो महिला चौंक जाती है, उसके बाद दोस्तों वह काफ़ी खुश हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार कौन था दोस्तों वो बुढ़ा जो उसके साथ ऐसा कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं इस कहानी में, लेकिन कहानी को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलो दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगदीश सिंह और आप देख रहे हैं सोनू क्रेजी व्लॉग्स। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हम ज़बरदस्त कहानी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में। एक ज़िला पड़ता है कानपुर ज़िला। कानपुर ज़िले में ही दोस्तों एक महेंद्र नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी बेटी के साथ रहता था। जी हाँ दोस्तों, उसकी बेटी का नाम कृति था। दोस्तों कृति कॉलेज में पढ़ाई करती थी। जी हाँ दोस्तों, और पढ़ने में भी वे अच्छी खासी थी। वहीं दूसरी तरफ महेंद्र के कोई दोस्तों वाइफ नहीं थी। कुछ समय पहले ही उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी, जिसके चलते उसने एक घर में नौकरानी रख रखी थी। जी हाँ दोस्तों, उस खूबसूरत सी जो नौकरानी थी दोस्तों, उसके साथ महेंद्र का अच्छा खासा अफेयर चलता था। जी हाँ दोस्तों, महेंद्र दोस्तों उसके साथ हमेशा रंग रंगोलियाँ बनाता था और ये चीज़ दोस्तों कृति को भी पता नहीं थी। और दोस्तों महेंद्र और जो नौकरानी थी दोस्तों, जिसका नाम शांति था, उन दोनों के बीच में अफेयर चलता है, ये बात बिल्कुल कृति को पता नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, जब भी कृति अक्सर कॉलेज चल जाया करती थी तो आपस में दोस्तों वे गुल खिलाते थे और अपनी प्यास बुझाते थे। एक दिन दोस्तों जो शांति थी घर की नौकरानी, वह बिस्तर समेट रही थी। तभी दोस्तों पीछे से महेंद्र दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसता है। वो देखता है कि उसकी गोरी सी कमर साफ उसे दिखाई दे रही है। वह जाकर दोस्तों उसके कमर में हाथ डालता है और उसे ऊपर उठा लेता है। तभी दोस्तों वो पहले तो चौंक जाती है, फिर मुस्कुराने लगती है। जी हाँ दोस्तों, वह उसके गले जाकर दोस्तों उसकी बाहों में घुस जाती है और वे दोनों बिस्तर में लेट कर दोस्तों फिर से रंग रंगोलियाँ बनाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इस पर शांति कहती रहती है कि अभी छोड़ दो, अभी कृति आ जाएगी। तो इस पर दोस्तों बुढ़ा आदमी महेंद्र कहता है, कृति तो कॉलेज गई है, अब वे बहुत लेट आएगी, तब तक हम दोनों कुछ कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों कृति जो कि कॉलेज जाया करती थी, उसकी एक दोस्त थी दोस्तों, वह भी कानपुर में ही रहती थी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों कानपुर में अपनी पढ़ाई कर रही थी और वहीं आसपास ही हॉस्टल में रहती थी। जी हाँ दोस्तों, एक दिन दोस्तों जो कृति और उसकी जो फ्रेंड थी, दोस्त थी, जिसका नाम दोस्तों दिव्या था, वे दोनों कॉलेज से घर की तरफ आ रही थी। जी हाँ दोस्तों, तभी उनके सामने एक लड़का होता है दोस्तों, वो उनका पीछा करता रहता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही उस लड़के को मौका मिलता है तो वह उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि कृति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो इस पर दोस्तों कृति बोलती है कि पागल हो गया है क्या तू, मैंने तेरे को पहले भी समझाया, तेरे थप्पड़ भी मारा है, फिर भी तू थप्पड़ से नहीं मान रहा है। ऐसे नहीं मानेगा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। जी हाँ दोस्तों, ये कहते ही वो लड़का भड़क जाता है और ज़बरदस्ती उनके साथ करने लगता है। तो इस पर दोस्तों कृति तुरंत ही चप्पल निकालकर उसके मारने लगती है। वे दोनों डंडे और चप्पल से मारने लगती है उस लड़के को। वह लड़का तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों वो लड़का कहकर जाता है कि कृति, मैंने तुम्हें प्यार का इजहार किया है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने मुझे थप्पड़ और चप्पल से मारा है, तो इसका बदला मैं तुमसे ज़रूर लूँगा। जी हाँ दोस्तों, ये कहकर वे भाग जाता है। जो कृति है दोस्तों, वह अपनी दोस्त दिव्या को अपने घर ले आती है। जी हाँ दोस्तों, वो बोलती है कि आज तुम मेरे घर चलो और मैं तुम्हें मिलवाती है कि मेरे घर में कौन कौन रहता है। जी हाँ दोस्तों, इस पर दिव्या वहाँ चली जाती है। जब दरवाजे की जो बेल बजती है दोस्तों, तो तुरंत ही शांति नाम की वो नौकरानी दोस्तों दरवाज़ा खोलने आती है। जी हाँ दोस्तों, इस पर शांति दरवाज़ा खोलकर कहती है, अरे कृति आ गए और ये कौन है। तो इस पर दोस्तों
जो कृति होती है वो कहती है कि ये मेरी फ्रेंड है दिव्या और ये हॉस्टल में रहती है, आज ये हमारे घर पर आई है। जी हाँ दोस्तों, शांति उन दोनों को अंदर बुलाती है, बुलाकर दोस्तों उनको बैठा देती है। वो बोलती है कि रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। वो पानी लेकर दोस्तों उनको चाय पिलाती है। जी हाँ दोस्तों, उसके थोड़ी देर बाद में जो कृति होती है दोस्तों, उसका बाप महेंद्र तुरंत ही वहाँ आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, वह पूछता है कि बेटा कॉलेज से आज लेट कैसे हो गई हो? तो उस पर कृति कहती है कि पापा एक लड़का हमारा पीछा कर रहा है कई दिनों से, मैं उससे परेशान हो चुकी हूँ, इसलिए मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ। वो मुझे बार बार परेशान करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आज तो उसने हमसे बदला लेने की भी बोल के गया है। तो इस पर वो बुढ़ा आदमी कहता है कि मैं सब संभाल लूँगा, तुम टेंशन मत लो, मुझे बताओ कि कौन है वो लड़का। तो इस पर कृति वापस से कहती है कि पापा आज तो हमने उसे सबक सिखा दिया है, आज उसे डंडे और चप्पल से मारा है, अगली बार मिलेगा तो हम आपको बता देंगे। इस पर दोस्तों फिर महेंद्र जो कृति का पापा होता है वो पूछता है कि कृति ये कौन है? तो इस पर कृति कहती है कि पापा ये दिव्या है, मेरी कॉलेज की फ्रेंड है और ये यहीं हॉस्टल में रहती है। जी हाँ दोस्तों, तो इस पर जो महेंद्र होता है वो कहता है कि अरे बेटा तुम्हें हॉस्टल में रहने की कहाँ ज़रूरत है, ये अपना ही घर समझो, तुम यहीं क्यों नहीं रह जाती हो? जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों महेंद्र लगातार उस पर गंदी नज़र डालता है। ये कहकर दोस्तों जो महेंद्र होता है वो अपने ऑफिस के काम से निकल जाता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों जो कृति की दोस्त दिव्या होती है वे अपनी फीस टाइम से नहीं भर पाती है। जी हाँ दोस्तों, वे अपने पापा को लगातार फ़ोन करती है कि पापा मेरी फ़ीस भर दीजिए, नहीं तो मेरी कॉलेज छूट जाएगी। तो इस पर दोस्तों उसका पापा नहीं भर पाता है, क्योंकि दोस्तों जो दिव्या होती है वो काफ़ी गरीब फैमिली से होती है, जिसके चलते दोस्तों उसे फ़ीस भरने में भी दिक्कत आ रही होती है। जी हाँ दोस्तों, एक दिन जो कृति होती है वो कॉलेज जा रही होती है, तभी दिव्या को कहती है कि दिव्या आज तुम नहीं चलोगी क्या? तो इस पर दिव्या कहती है कि नहीं कृति आज मैं नहीं चलूँगी, पापा ने मेरी फ़ीस नहीं भरी है। तो इस पर दोस्तों महेंद्र वहीं खड़ा होता है, ये बात सुन जाता है। तो इस पर दोस्तों महेंद्र कहता है कि दिव्या क्या हुआ है, कुछ बात हुई है क्या? तो इस पर दोस्तों जो कृति की फ्रेंड दिव्या होती है वो महेंद्र से कहती है हाँ अंकल, मेरी फ़ीस नहीं भरी है कॉलेज में, इसलिए मुझे कॉलेज जाने से मना कर दिया गया है, मैं अब से कॉलेज नहीं जा पाऊँगी। तो इस पर दोस्तों जो महेंद्र होता है वो कहता है कि कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी फ़ीस भर दूंगा, तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, लेकिन इसके बदले मुझे तुमसे कुछ चाहिए होगा। तो इस पर दोस्तों पहले तो दिव्या काफ़ी चौंक जाती है और उसके बाद घबराहट भरी आवाज़ में कहती है कि जी अंकल क्या चाहिए आपको? तो इस पर दोस्तों महेंद्र कहता है कि दिव्या बेटा मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, जब से तुम घर में आई हो मैं पागल सा हो गया हूँ तुम में, तो प्लीज़ एक रात मेरे साथ लेट जाओ। तो इस पर दोस्तों जो दिव्या होती है काफ़ी घबरा जाती है, लेकिन दोस्तों जो महेंद्र होता है वह उसके हाथ पकड़ लेता है और चूमने लगता है। इस पर दोस्तों दिव्या तुरंत ही छुड़ा कर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन दोस्तों वह गेट से पलटकर वापस आ जाती है, क्योंकि दोस्तों उसे अपनी फ़ीस भरनी थी और आगे अपना फ्यूचर बनाना था, जिसके चलते दोस्तों वापस पलटकर वह महेंद्र के पास खड़ी हो जाती है और कहती है कि अंकल मैं आप जो कहोगे वो करने के लिए रेडी हूँ। तो इस पर दोस्तों महेंद्र उसे चूमने लगता है और दोस्तों उसके शरीर की खुशबू सूंघने लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये कर उसे बाहों में भरकर अपने बेडरूम में ले जाता है। दोस्तों बेडरूम में ले जाकर दोस्तों वह उसके साथ वही काम करता है जो उसने दिव्या को बोलकर कहा था। जी हाँ दोस्तों जो दिव्या थी वो महेंद्र की बेटी के समान थी। दोस्तों महेंद्र दिव्या की डबल उम्र का था, ये मान के चलो दोस्तों उसे शर्म तक नहीं आ रही थी कि वे बेटी के समान अपनी बेटी की सहेली के साथ दोस्तों रंग रंगोलियाँ बना रहा था। उसे दोस्तों फीस के नाम पर लगातार उसे गलत करने की कोशिश कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि महेंद्र फीस जमा नहीं कराता है। पहले दिव्या जो होती है वो फीस जमा करवाती है, उसके बाद ही दोस्तों ये काम करने देती है। जी हाँ दोस्तों, जब ये काम चल ही रहा था तो पीछे दोस्तों जो खूबसूरत सी नौकरानी होती है
वह कृति के साथ कॉलेज जाकर दोस्तों कृति को छोड़कर मार्केट जाकर सामान लेकर दोस्तों वह पहुंच जाती है। तभी ये सब कुछ दोस्तों इसी बीच दिव्या और महेंद्र के बीच चल रहा था। दोस्तों वे पानी पीकर रसोई में जब सीढ़ियों से ऊपर जाती है महेंद्र के बेडरूम में, तो वे देखती है कि दिव्या महेंद्र के रूम में खड़ी भी उनसे बातचीत कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, इस पर थोड़ा सा शांति को झटका लगता है, क्योंकि दोस्तों जो शांति थी और महेंद्र था उन दोनों के बीच में कुछ अफेयर चल रहा था और शांति भी महेंद्र से बहुत प्यार करती थी, वह उसे शादी करना चाहती। लेकिन दोस्तों जब वे उन दोनों को खड़ी होकर देखती है तो वह महेंद्र से पूछती है कि ये दिव्या तुम्हारे रूम में क्या कर रही है। तो इस पर दोस्तों वह महेंद्र कहता है कि कुछ नहीं, ये तो दवाई लेने के लिए आई है, इसका सिर दर्द कर रहा है इसलिए ये पूछ रही है कि दवाई कहाँ रखी है। जी हाँ दोस्तों, ये कहकर दोस्तों वे नाश्ता महेंद्र के लिए रख देती है और कहती है कि नाश्ता कीजिए। तो इस पर महेंद्र कहता है कि मुझे कोई भूख नहीं है आज। तो इस पर दोस्तों जो शांति होती है वह महेंद्र की बाहों में पड़ जाती है और बोलती है प्यास तो लगी होगी, चलो आज प्यास बुझा लो। तो इस पर महेंद्र कहता कि अभी दूर हटो, मेरा मूड नहीं है, मुझे कोई प्यास नहीं लगी है। तो इस पर कहती कि अरे ये क्या कर रहे हो, ऐसे इग्नोर मत करो, शांति कहती है। लेकिन दोस्तों महेंद्र उसे दूर हटाकर वहाँ से चल जाता है। अब दोस्तों धीरे धीरे समय ऐसा ही बीतता जा रहा था। जो कृति की दोस्त दिव्या होती है उसकी फीस भर दी जाती है महेंद्र द्वारा, और दोस्तों वे भी अब दोनों कॉलेज जाने लगती है साथ में। जी हाँ दोस्तों, अब कॉलेज जाते जाते दोस्तों जो महेंद्र उसके साथ करता था वो उसे काफ़ी खुश रहती थी। जी हाँ दोस्तों, और ये सब कुछ वो करने के लिए रेडी भी हो जाती थी। एक रात को दोस्तों जो दिव्या अपने रूम में होती है तभी महेंद्र अपने रूम से उठकर दिव्या के रूम में चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, वे जाकर दोस्तों देखता है कि दिव्या सो रखी है। जैसे ही गेट के अंदर घुसता है दोस्तों तो दिव्या तुरंत से जाग कर खड़ी हो जाती है और दोस्तों उसके सामने खड़ी होती है। वो दोस्तों महेंद्र होता है, उसके बालों में हाथ डालता है, उसका क्लिप दोस्तों उतार कर फेंक देता है। जी हाँ दोस्तों, और लगातार उसके साथ रंग रंगोलियाँ बनाने लगता है। तभी दोस्तों पीछे से जो उसकी बेटी होती है कृति, उसकी नींद जाग जाती है। जी हाँ दोस्तों, वे रसोई में पानी पीकर दोस्तों वापस जा रही होती है, तभी देखती है कि जो दिव्या है उसकी घर की लाइट जल रखी थी। जी हाँ दोस्तों, वे सोचती है कि इतनी रात को दिव्या की घर की लाइट क्यों जल रखी है। तो वे जाकर देखती है तो दोस्तों देखती है कि दिव्या गहरी नींद में सो रही है। जी हाँ दोस्तों, वे मुस्कुरा कर वहाँ से वापस निकल जाती है। जाने के बाद दिव्या कहती है कि वो चली गई है, आप बाहर आ जाइए अंकल। जी हाँ दोस्तों, वे तुरंत ही बाहर आ जाता है और उसके साथ बिस्तर में लेटकर वो काम करता है जो एक बीवी अपने पति के साथ करती है और एक पति अपनी बीवी के साथ करता है। जी हाँ दोस्तों लगातार ये गंदे काम वह करते जा रहा था दिव्या के साथ, जो कि अपनी बेटी के समान थी। जी हाँ दोस्तों, अगले दिन ही कृति और दिव्या कॉलेज जाने वाली होती है। तो इस पर कहती है कृति कि चलो दिव्या कॉलेज चलते हैं। तो दिव्या कहती है कि कृति आज मैं नहीं चलूँगी क्योंकि आज मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। क्योंकि दोस्तों जो दिव्या थी वो महेंद्र के साथ गलत काम कर रही थी रात भर, वो उसने पूरी नींद नहीं ली थी, जिसके चलते दोस्तों उसके शरीर में दर्द और सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, वह काफ़ी बीमार पड़ चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते कृति अब कॉलेज अकेली ही गई थी। जी हाँ दोस्तों, वहीं पीछे से घर में अब महेंद्र और दिव्या ही बचे थे। शांति थी दोस्तों, वे कृति के साथ कृति को रोज कॉलेज छोड़कर मार्केट से कुछ सामान ले आती थी। जी हाँ दोस्तों, जब दोस्तों दिव्या के रूम में महेंद्र एक बार फिर से घुस जाता है तो इस पर वे उसके साथ गलत काम करने की सोचता है। जी दोस्तों, फिर से वे रंगोलियाँ बनाने की सोचता है। लेकिन तब दिव्या कहती है कि अंकल रुक जाइए, रोज़ रोज़ ऐसा नहीं चलेगा, शांति आंटी आ गई तो देख लेगी। तो इस पर महेंद्र कहता है अरे वो तो बहुत लेट आएगी, अभी वो कृति को कॉलेज छोड़कर मार्केट से सामान वामान लेकर सब्जी लेकर उसके बाद वे तो घर आएगी, तब तक तो उसे बहुत टाइम हो चुका होगा, तब तक तो अपना काम हो जाएगा। तो इस पर दोस्तों दिव्या हाँ कर लेती है। दोस्तों दिव्या को महेंद्र, जो कि काफ़ी उम्र का होता है, बुढ़ा होता है दोस्तों, वह दिव्या को बेड पर लेटा कर किस कर रही होता है। तभी पीछे से
जो दोस्तों शांति होती है घर की नौकरानी, वह तुरंत ही कमरे के अंदर घुस जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये सब कुछ हरकतें उनकी देख लेती है, वह सब कुछ उनकी चीज़ें पकड़ लेती है। जी हाँ दोस्तों, वो चौंक जाती है और ज़ोर से दोस्तों चिल्ला कर बोलती है कि दिव्या ये क्या कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। तो इस पर दोनों दोस्तों एकदम से उठ खड़े हो जाते हैं। फिर दोस्तों वह दिव्या को डांटने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, ये तुम्हारे बाप के समान है और तुम इसके साथ अय्याशी कर रही हो, तुम इसके साथ गुल खिला रही हो। इस पर फिर से दोस्तों शांति कहती है कि तुम जब पहली बार इस घर में आई थी तभी मैं समझ गई थी कि तुम कुछ ना कुछ करने वाली हो। तुम अमीर घर देखकर वहाँ के मर्दों को फंसाती हो और फिर तुम ऐसा करती हो। तो इस पर दिव्या कहती है कि आंटी थोड़ी ज़बान संभाल कर बात करे। तो दोस्तों शांति गुस्सा होकर दिव्या को 2-3 तमाचे कान के नीचे थमा देती है। जी हाँ दोस्तों, और बोलती है कि घर से निकल जाओ, तुरंत अपना बैग पैक करके यहाँ से निकलो। तो दोस्तों इस पर महेंद्र काफ़ी भड़क जाता है और बोलता है कि तुम कौन होती हो उसको घर से निकालने वाली, चलो अपना काम करो और बकवास मत करो वरना तुम्हें निकाल दूंगा। तो इस पर कहती है शांति की मैंने तुम पर विश्वास किया, मैं तुमसे शादी करने वाली थी, लेकिन तुम तो एक नंबर के चालाक आदमी निकले। मैं तुम्हें भोला समझती थी लेकिन तुम तो एक नंबर का कमीने इंसान हो। जी हाँ दोस्तों ये कहते ही महेंद्र उसे धक्के मारकर वहाँ से निकाल देता है। जी हाँ दोस्तों, शांति वहाँ से उस घर से चली जाती है बड़बड़ाती हुई गुस्से से। जी हाँ दोस्तों, जब कृति दोस्तों कॉलेज से घर आती है तो वे देखती है कि शांति आंटी घर पर नहीं है और उसका बाप महेंद्र वो दोस्तों बैठा हुआ है कुर्सी पर, और दूसरी तरफ जो दिव्या होती है वो चाय बना रही होती है। जी हाँ दोस्तों, वो आते ही कहती है कि पापा शांति कहाँ गई है। तो इस पर महेंद्र कहता है कि बेटा वो गांव गई है, उसके कुछ प्रॉब्लम हो गई है गांव में, इसलिए वे गांव चली गई है। तो इस पर दिव्या थोड़ी देर बाद में कहती है कि कृति कि मैं चाय बना रही हूँ, क्या तुम चाय पीना चाहोगी। तो इस पर कृति कहती है ठीक है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तुम चाय बना लो फिर बैठकर चाय पियेंगे। जी हाँ दोस्तों धीरे धीरे ऐसा ही चला जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, एक दिन दोस्तों कृति सुबह सुबह अपने कॉलेज जाने वाली होती है तो वो सोचती है कि दिव्या को भी साथ लेकर चलती हूँ। जब वे दिव्या के रूम में घुसती है तो दिव्या एकदम से हड़बड़ा जाती है और कुछ उसके हाथ में होता है वे जेब में डाल लेती है तुरंत ही। कृति उसे कहती है कि दिव्या तुम कॉलेज नहीं चलोगी क्या। तो दोस्तों इस पर दिव्या कहती है कि नहीं, मैं अपने गाँव जा रही हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ, तुम ही जाओ, मैं अब काफ़ी टाइम बाद वापस आऊँगी। जी हाँ दोस्तों, इस पर कृति कहती है कि कोई बात नहीं, तुम चली जाना, जो मेरे पापा है, जी हाँ दोस्तों जो महेंद्र थे, वो तेरे को रेलवे स्टेशन तक छोड़ कर आ जाएंगे, तेरे को बिठा कर आ जाएंगे ट्रेन में और तुम चली जाना। इस पर दोस्तों जो दिव्या होती है वो हाँ कर देती है। लेकिन दोस्तों कृति के जाने के बाद जो महेंद्र होता है वो दिव्या के रूम में घुसकर बोलता है कि अरे तुम इतनी सज धज कर कहाँ जा रही हो। तो इस पर वो कहती है कि अंकल मैं अपने हॉस्टल पर जा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, और वे एक प्रेगनेंसी का कुछ दोस्तों ऐसी कुछ छोटी सी चीज़ होती है जो प्रेगनेंसी लेते हैं, वो महेंद्र को दिखा कर कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो इस पर दोस्तों जो बुढ़ा आदमी महेंद्र होता है वो चौंक जाता है और वो बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ है हो गया है, मेरी जान पहचान का एक डॉक्टर है, मैं उसे कहकर तुम्हारा बच्चे को गिरवा दूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये कहते ही दोस्तों जो दिव्या होती है वह काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं कराऊंगी, अब मुझे 10 लाख रुपए चाहिए तभी मैं इस बच्चे को गिराऊंगी, नहीं तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी कि तुमने मेरे साथ गलत काम किया है। तो इस पर दोस्तों बुढ़ा जो महेंद्र होता है वो कहता है कि मैंने तुमसे कोई गलत काम नहीं किया है, तुम्हारी मर्जी से और मेरी मर्जी से अपने दोनों के बीच में जो भी हुआ है वो तुम्हारी मर्जी और मेरी मर्जी से ही हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस पर दोस्तों दिव्या कहती है
कि वो तो तुम समझ रहे हो कि हम दोनों की मर्जी से हुआ है, लेकिन पुलिस वाले ये थोड़ी समझेंगे कि अपन दोनों की मर्जी से ये सब कुछ हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अब वे उसे ब्लैकमेल करने लग गई थी। जी हाँ दोस्तों, वे 10 लाख रुपए मांगने लग गई थी। लेकिन दोस्तों महेंद्र कहता है इस पर कि मेरे पास कोई भी 10 लाख रुपए नहीं है और मैं इतना जल्दी इंतजाम कैसे करूँगा। तो इस पर दिव्या कहती है कि मैं अपने हॉस्टल जा रही हूँ और आज शाम 9 बजे तक का टाइम है तुम्हारे पास, अगर पैसे आए तो ठीक, अगर नहीं आए तो मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगी, मैं पुलिस स्टेशन में जाकर तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज कर दूंगी। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों जो महेंद्र होता है वह काफ़ी घबरा जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिव्या अपना लगेज लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब शाम को दोस्तों कीर्ति अपने घर पर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो उसका पापा होता है दोस्तों शराब में धुत होकर वे दोस्तों टेंशन में रहता है। तभी कीर्ति पूछती है कि पापा क्या हुआ है, खाना खा लो। तो इस पर कहता है कि बेटा कुछ नहीं हुआ और अभी मुझे भूख नहीं लगी है। जी हाँ दोस्तों, अब बुड्ढा दोस्तों पूरी तरीके से फंस चुका था। वह एक ऐसी खूबसूरत लड़की के प्यार में दोस्तों पागल हो चुका था, अपनी हवस मिटाने के लिए इस कदर पागल हो चुका था कि दोस्तों वह अपने जो प्यार करने वाली नौकरानी थी शांति, उसको भी दोस्तों घर से भगा देता है। वह उससे भी हाथ धो बैठता है। यहीं दूसरी तरफ दोस्तों जो दिव्या के साथ वह रंगोलियाँ बना रहा था उससे भी वह हाथ धो बैठता है दोस्तों। और दिव्या भी दोस्तों अब उसे ब्लैकमेल करके पैसों की डिमांड करने लग गई थी। जी हाँ दोस्तों, अब बुड्ढा दोनों तरफ ही बुरी तरीके से फंस चुका था। अगली सुबह दोस्तों रिपोर्ट आती है कि जो दिव्या होती है उसकी हत्या कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों तुरंत ही जब महेंद्र और दिव्या को ये सब कुछ पता पड़ता है तो भागकर वहाँ पहुँच जाती है जंगल में जहाँ दोस्तों दिव्या की हत्या हुई थी। जी हाँ दोस्तों, उसके पेट में 2 चाकू मार रखे थे। तभी दोस्तों दिव्या कीर्ति भागती हुई कहती है कि दिव्या 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 चिल्लाती है, लेकिन दोस्तों पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं दोस्तों, दूर ही रोक लेते हैं। इस पर पुलिस पूछती है कि दिव्या कैसे मरी है ये बताओ तुम तो, क्योंकि 1 महीने तक ये तुम्हारे घर पर रही है। तो इस पर दोस्तों महेंद्र कहता है कि हाँ इसकी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इसका पापा उसे फीस नहीं भर रहा था, उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए ये मेरे घर पर रह गई थी। मैंने उसे रखा कि अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे घर पर रह सकती हो, इसीलिए मैंने इसे घर पर रोका था। लेकिन इसे जानने के बाद पता नहीं क्या हुआ, इसकी जान किसने ले ली दोस्तों। लेकिन दोस्तों महेंद्र ये नहीं बताता है कि उन दोनों के बीच में क्या अफेयर चल रहा था और ये नहीं बताता था कि ये एक प्रेग्नेंट थी। जी हाँ दोस्तों पुलिस उन दोनों को वहाँ से जानने के लिए कहती है। दोस्तों वे तुरंत ही अपने घर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों जो शव होता है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब दोस्तों कीर्ति और उसके बाप महेंद्र घर आता है तो महेंद्र कहता है कि बेटा मैं कैसे बताऊं, मेरे से कितनी बड़ी भूल हो गई कि मैं तुमको बता नहीं सकता हूं। जी हाँ दोस्तों, वह कहने ही वाला होता है कि दिव्या और मेरे साथ, तभी दोस्तों अचानक से पीछे से शांति नाम की वो नौकरानी पुलिस को लेकर तुरंत ही आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो इस पर वह पीछे से जोर से चिल्लाकर कहती है तुम्हें बताने में शर्म आ रही है तो मैं बता देती हूँ सब। जी हाँ दोस्तों, महेंद्र पुलिस को देखकर काफ़ी घबरा जाता है और उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और रोने लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया है मैडम, प्लीज़ मेरे पे विश्वास कीजिए। ठीक है हमारे बीच में जो भी कुछ था, मैं उसके साथ अफेयर चल रहा था मेरा उसके साथ, और हम दोनों का बीच में संबंध भी बने थे और वह प्रेग्नेंट भी हो गई थी, लेकिन मैंने उसकी हत्या नहीं की है। तो इस पर जो पुलिस वाली मैडम होती है दोस्तों वो कहती है कि हाँ मुझे पता है कि आपने हत्या नहीं की है, तुम्हारी बेटी ने इसकी हत्या की है। जी हाँ दोस्तों, जब दोस्तों ये पुलिस ये चीज़ कहती है तो जो कीर्ति होती है उसका सर दोस्तों रोते हुए सर से नीचे झुक जाता है। तो इस पर पुलिस वाली कहती है कि इधर ही सच उगल दो, नहीं तो हम थाने ले जाकर अपने हिसाब से सच उगलवा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इस पर दोस्तों गुस्से में आकर कीर्ति कहती है कि हाँ मैंने ही उसको मारा है, क्योंकि जिस दिन वे अब जाने वाली थी गांव तो मेरे पापा से 10 लाख रुपए की जो डिमांड कर रही थी वो बात मैंने सब कुछ सुन ली थी, क्योंकि मैं अपना फ़ोन घर पर भूल गई थी। जब मैं फ़ोन लेने घर पर आई तो मुझे अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। जब मैंने जाकर पूरी बात सुनी तो वो सुन रही थी कि कीर्ति
कि दिव्या मेरे पापा से 10 लाख रुपए मांग रही थी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मेरे से रहा नहीं गया। मुझे लगा कि दिव्या मेरे पापा को ब्लैकमेल कर रही है, वो पैसा ऐंठने के लिए ऐसा कर रही है, इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। जी हाँ दोस्तों, ये सुनकर दोस्तों अपना जो जितना भी वो होता है दोस्तों, ये कहकर दोस्तों जो कृति होती है वह अपना सारा जुर्म कबूल लेती है। जी हाँ दोस्तों, फिर दोस्तों उसे थाने में ले जाया जाता है और उसे सज़ा सुनाई जाती है कोर्ट में जाकर। जी हाँ दोस्तों, ये थी दोस्तों इस कहानी में आप ये बताइए कि गलती किसकी थी। जी हाँ दोस्तों, महेंद्र की थी, जो दोस्तों फीस के नाम पर उसके साथ गलत काम कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों क्या दिव्या की थी, जो उससे 10 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी ब्लैकमेल करके, या फिर दोस्तों कृति की, जिसने दिव्या को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी धमाकेदार कहानी के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे आपका भी कोई दोस्त इस कहानी को सुन सके और एंजॉय कर सके। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए ही दोस्तों इतना ही। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार काफ़ी सारी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।